हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टारगेट में। दोस्तों, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर सेट कर ले, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज का क्लास है वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। हम इससे पहले वर्ग सिखा दिए, स्क्वायर सिखा दिए कि कैसे किसी भी संख्या का स्क्वायर करें। हम बेसिक भी बताएं और ट्रिक भी बताएं। कंसेप्ट और ट्रिक दोनों तरीके से हम सिखा चुके हैं। बेहतर तरीका बताएं, आप किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं बड़ा आसानी से। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो पहले जाके वो देख लीजिए, उसके बाद वर्गमूल देखिए, क्या है कि दोनों एक दूसरे का मेल होता है। अगर वो नहीं समझ में आता है तो ये भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। कुछ बेसिक बातें बताते हैं हम आपको पहले, क्योंकि हम हर चीज़ बताने से पहले बेसिक और ट्रिक दोनों बताते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बेसिक ही बताते हैं, बेसिक और कॉन्सेप्ट। अगर पता रहेगा आपको तो ट्रिक आप खुद से भी बना लीजिएगा। तो चलिए बेसिक शुरू करते हैं। देखिए, बेसिक में बहुत छोटा सा, ऐसे तो बेसिक बहुत है लेकिन एकदम छोटा सा अगर हम बात करें, वर्गमूल क्या होता है। जैसे हम वर्ग बनाते हैं, बिल्कुल वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल। वर्ग का उल्टा क्या होता है? वर्गमूल। अगर हम यहाँ पे 2 लिखते थे और इसका स्क्वायर कर देते और बोलते थे कि इसका वर्ग क्या होगा, यानी इसका मतलब क्या होता है कि ये वर्ग हो रहा है। तो ये 2 गुना 2 लिखते थे और इसका वर्ग 4 हो गया। वर्गमूल बिल्कुल इसका उल्टा होता है। यहीं पे हम लिख देंगे कि 4 का वर्गमूल क्या होगा। अगर हम बोले कि 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसके लिए 2 ऐसा अंक सोचना होगा जिसको अलग अलग करें और गुना में लिखें। दोनों सेम अंक होना चाहिए। दोनों अंक क्या होना चाहिए? सेम, बराबर होना चाहिए, एक जैसा। और दोनों को गुना में लिखे तो इतना वापस आ जाना चाहिए। तो हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं। वही बात 2 का स्क्वायर किए थे तो क्या लिखे थे? 2 गुना 2। तो वही यहाँ पे 2 गुना 2। तो ये हो जाएगा, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब 2 जोड़ा में मिल जाता है तो एक को बाहर लिख लेते हैं और बोलेंगे यही हमारा क्या हो गया? वर्गमूल हो गया। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 का वर्गमूल होता है 2। तो ये तो हम बताए कि ये होता क्या है, लेकिन इसमें 2 बात होता है। पहला एक होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट और एक दूसरा होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। यानी कि एक का वर्गमूल पूर्णांक में निकलेगा और एक होता है जिसका वर्गमूल पूर्णांक में नहीं निकलेगा, उसका दशमलव में आने लगता है या फिर दशमलव में आ जाएगा। जैसे अगर हम एक का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा? एक ही होगा। इसका वर्गमूल, एक का वर्ग एक होता है तो वर्गमूल भी एक ही होता है। लेकिन अगर हम 2 का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा? कुछ दशमलव में आने लगेगा, 1 दशमलव कुछ होगा। 3 का वर्ग करेंगे तो 1 दशमलव कुछ होगा। फिर 4 का करेंगे वर्गमूल करेंगे तो 2 होगा। तो ये परफेक्ट होता है, ये परफेक्ट होता है, यानी पूर्णांक होता है। ये पूरा अंक में, ये क्या है? पूरा अंक में, ये पूरा अंक में। लेकिन ये दशमलव में आ रहा है, पूरा अंक में नहीं आ रहा। तो बहुत सारे ऐसी संख्या होता है जो पूर्णांक होता है, बहुत ऐसा होता है जो पूर्णांक नहीं होता। तो हम सब का बताते हैं कैसे पूर्णांक बनता है, कैसे पूर्णांक नहीं बनता है। और बहुत सारा इससे क्वेश्चन भी आता है। 7वां 8वां से लेके और कंपटीशन लेवल तक इससे क्वेश्चन आते रहता है। और 7वां से ही शुरू हो जाता है, 7वां 8वां से लगभग ये शुरू होता है वर्गमूल। तो देखिए अगर हम यहाँ पे एक ऐसा संख्या लें जिसका हम अभी तुरंत बताएं, जैसे 4 का अभी हम बताएं कि पूरा क्या होता है। इसका अगर हम बोले कि वर्गमूल क्या होगा तो इसका वर्गमूल कैसे निकलता है। इस 4 को देखेंगे और अपना मन में सोचेंगे कि 2 ऐसा संख्या ले जिसको उतना से ही गुना करने पर 4 या 4 से कम आ जाने, एक ऐसा संख्या ले जिसको उतना से ही गुना करने पर 4 या 4 से कम आए। तो देखो
और 1 2 नीचे लिखेंगे और 1 2 यहाँ पे लिखेंगे। 2 2 हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 2 4 लिखेंगे और ये हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बस बात ख़त्म। अब देखो यही हमारा हो गया क्या? वर्गमूल हो गया। यही क्या हो गया हमारा? वर्गमूल। ये हमेशा इसका आधा होता है, सॉरी ये जो होता है ना हमेशा इसका दुगुना होता है। अगर ये 2 है तो ये 4 होगा, यहाँ पे 3 रहता तो यहाँ पे 6 रहता, यहाँ पे जो भी रहेगा उससे दुगुना यहाँ पे होगा। तो अभी हम तुरंत बताए थे कि 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। और ऐसे निकलता है। हम कुछ बड़ा संख्या लेके बताते हैं जो आपको ज़्यादा समझ में। पहले हम लोग देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि स्क्वायर क्या होता है। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर क्या होता है। तो हम उसी में से 1 2 रख के देखते हैं और फिर हम सिखाते हैं कि जो नॉन परफेक्ट होता है उसका कैसे बनता है, यानी कि जिसका स्क्वायर पूरा पूरा नहीं निकलता है उसको कैसे बनाते हैं। फिर हम लोग अगली वीडियो में ट्रिक देखेंगे, इसका ट्रिक क्या होता है। कोई बड़ा संख्या दे देगा और बोले कि यह कितना का स्क्वायर है या फिर कितना इसका वर्गमूल क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे और उस ट्रिक से जानेंगे कि ये कितना का वर्ग है। तो पहले हम कंसेप्ट जान लेते हैं, क्या है कि कंसेप्ट सबसे बेहतर चीज़ है। अगर कंसेप्ट नहीं आता है तो ट्रिक आप कुछ दिन में ही भूल जाइएगा। जैसे देखो हम लोग जानते हैं कि 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो इसको हम देखते हैं बना के कि कैसे होता है। देखो सबसे पहले अगर जब 4 को हम बनाए थे तो वो तो एक ही अंक में था तो उसको कुछ नहीं किए, लेकिन जब एक अंक से ज़्यादा आने लगे, 2 अंक से ज़्यादा है, तो पहले क्या करते हैं? जोड़ा लगाते हैं। क्या करते हैं? जोड़ा। इधर से पीछे लास्ट इधर से जोड़ा लगाएंगे, इधर से जोड़ा लगाएंगे। तो देखो ये एक जोड़ा हो गया, उसके बाद ये बच गया तो इधर से जोड़ा लगाते जाएंगे, जो बच गया सो बच गया। तो ये जोड़ा लगा दी, एक बच गया। अब देखो एक के लिए हम कोई ऐसा 2 संख्या खोजो जिसको उतना से ही गुना करेंगे तो 1 होगा। अगर एक के 1 है यहाँ पे और कोई 2 ऐसा संख्या जिसको उतना से ही एक ऐसा संख्या जिसको उतना से ही गुना करे तो 1 आए या फिर उससे कम आए। तो 1 से कम तो 0 ही होता है या फिर 1 आएगा। तो 1 में अगर 1 से हम गुना करते हैं तो क्या होता है? 1 ही होता है। तो 1 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक उसके नीचे 1 लिखेंगे, एक यहाँ पे 1 लिखेंगे और ये दोनों को जोड़ देंगे तो 1 और 1 2 हो गया। 1 यहाँ पे उतारेंगे और इससे ये ख़त्म हो गया। 1 से 1 या फिर 0 भी कर सकते हैं। अब ऊपर क्या होगा? 4 हो जाएगा। ऊपर हो गया 4 का एक जोड़ा। जैसे हम लोग भाग विधि में क्या करते हैं? भाग में क्या करते थे? जब सब कट जाता है ऊपर से उतारते हैं, फिर कट जाता है या फिर हासिल बचता है तो ऊपर से उतारते हैं। इसमें भी वही होगा, या तो कटेगा या फिर हासिल बचेगा, ऊपर से उतारेंगे। लेकिन इसमें जोड़ा वाला उतरता है। क्या उतरता है? जोड़ा वाला। एक जोड़ा ही सीधा उतरता है। तो 4 और 4 दोनों उतर जाएगा। अगर इतना कम पड़ता और उतारते तो यहाँ पे 0 लगाते, यहाँ पे 0 लगाते, लेकिन इतना ठीक है, कम नहीं पड़ रहा। तो देखो अब यहाँ पे ये तो 2 हो गया। अब कोई एक ऐसा संख्या खोजो जिसको इसके बगल में रखने पर, यहाँ पे रखने पर और यहाँ पे भी रखने पर सेम संख्या, जितना यहाँ पे रखेंगे उतना ही यहाँ पे रखेंगे और इन दोनों में इससे गुना करने पर 44 आना चाहिए। बात थोड़ा सा नहीं समझ में आया तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखो अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो यहाँ पे भी 0 रखेंगे और 0 से 0 20 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये तो कुछ हुआ नहीं। अब देखो अगर यहाँ पे हम 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं तो 21 में 1 से गुना करेंगे तो 21 ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 44 है। अब हम यहाँ पे 2 रखते हैं और 2 रखेंगे, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, 44 आ गया। 2 रखे हैं तो 1 2 यहाँ पे उतार देते हैं, 12 हो गया। अब ये 4 से 4, ये 4 से 4 ख़त्म। आगे हमारा 12, इस दोनों को जोड़ते हैं
2 2 4 और ये 2 उतर जाएगा। इसका आधा ये है, सॉरी इसका आधा ये है, बिल्कुल सही। इसका दुगुना ये है, तब सही। अगर जितना यहाँ पे निकलता है उसका दुगुना यहाँ पे निकलता है तो ठीक है, नहीं तो गलत हो रहा है। जो हम लोग बनाए हैं वो गलत है। अगर इसका दुगुना यहाँ पे निकल रहा है तो सही, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हमको लगता है कि अब आप लोग कुछ हद तक समझ चुके हैं। इसमें बहुत सारा अभी रूल है, लेकिन धीरे धीरे हम बताएंगे आपको सब। देखिए, जैसे हम लोग पिछले क्लास में देखे थे बहुत सारा स्क्वायर रूट स्क्वायर, तो उसी में से कुछ और लेके हम बनाते। जैसे अगर हम यहाँ पे 289, ये किसका वर्गमूल होता है? 17 का होता है। किसका होता है? 17 का होता है। लेकिन फिर भी हम बनाते हैं कि 17 आता है या नहीं आता। तो चलिए देखते हैं। बिल्कुल पहले वही सेम रूल। सबसे पहले क्या करना है? जोड़ा लगाना है। सबसे पहले जोड़ा, किधर से? तो इधर से। ये दोनों को जोड़ा लगा दिए, इधर से जोड़ा लगाना है, बच गया 2 बच गया। अब सोचना है कि कोई ऐसा संख्या खोजे जिसको उतना से ही गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 या 2 से कम होगा। कोई ऐसा संख्या जिसको उतना से ही गुना करे तो 2 या 2 से कम होगा। तो देखो, 1 लेंगे, 1 में गुना करेंगे, 2 लेंगे, 2 में गुना करेंगे, 3 लेंगे तो 3 से गुना करेंगे, 4 लेंगे तो 4। ऐसा नहीं कि 1 गुना 2 कर दिए और यहाँ पे 2 लिख देंगे, ऐसा नहीं, नहीं तो गलत हो जाएगा। 1 ले रहे हैं तो 1 से ही गुना करना होगा, 2 ले रहे हैं तो 2 से, 3 ले रहे हैं तो 3 से। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, हमको लाना क्या है? 2 लाना है या फिर उससे कम लाना है। अगर 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 से ज़्यादा हो जाएगा, वो तो लगेगा नहीं। काहे कि हम लोग भाग जानते हैं। भाग के नियम में क्या होता है? अगर यहाँ पे मान लेते हैं 5 है और यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे तो 3 दूना 6 नहीं लगा सकते। या तो 5 लाएंगे, नहीं तो 5 से कम लाएंगे, 6 नहीं ला सकते। तो वही बात यहाँ पे भी है। तो 2 दूना तो 4 लगा नहीं, लेकिन 1 गुना 2 भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? अब 1 गुना 1 ही करना होगा। तो 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे। क्या कि 1 गुना 1 यहाँ 1 ही होता है, 1 यहाँ लिखेंगे। अब देखो, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 1 का 1 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बच जाएगा, उधर से वो उतर जाएगा। इधर से ये दोनों जोड़ा में है और जोड़ा हमेशा एक साथ ही उतरता है। ये दोनों उतर गया। अब देखो, यहाँ पे तो 2 है। अब यहाँ पे और यहाँ पे कोई ऐसा संख्या रखेंगे जिससे गुना करने पर इतना आ जाना चाहिए, या फिर इससे कम भी है तो चलेगा, लेकिन इतना आना चाहिए। तो देखो, ये तो 2 है। हम सोचते हैं अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ भी 0 रखना होगा, और वही सेम पिछला वाला 0 में 0 से गुना करेंगे, बात ख़त्म, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 रखना होगा यहाँ पे, और 21 में 1 से गुना करेंगे तो 21 रह जाएगा। अगर 2 रखते हैं तो 22 दूना 44 हो जाएगा, इससे बहुत कम है। 3 रखेंगे तो अगर हम यहाँ पे रख के देखते हैं, 3 रखेंगे, 3 से गुना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 69 हो जाएगा। ये भी कम हो गया। अगर 4 रखते हैं तो 4 से गुना करना होगा, 4 चौके 16, 4 दूना 8 है, 9, 96 हो गया। ये भी कम। 5 रखेंगे तो बचे 25 हासिल, 2 5 दूना 10 और 2 12, 125 हुआ। ये भी कम। 6 रखेंगे, 36 के 6 हासिल 3, 6 दूना 12, 3 15, 156, ये भी कम। 7 रखेंगे, 7 सते 49 के 9 हासिल 4, 7 दूना 14, 4 18, ये मिल गया। तो यहाँ पे 7 रखेंगे,
यहाँ पे भी 7 रखेंगे और यहाँ पे भी 7 रखेंगे। ऐसे भी हम लोग जानते थे क्या कि 17 का स्क्वायर होता है 289, लेकिन ये तो हम जानते थे तब 7 रख सकते हैं, लेकिन हम सीख क्या रहे हैं कि नहीं जानते हैं तब। तो ऐसे तो हम अभी लॉन्ग मेथड सिखा रहे हैं, लेकिन जब आपको हम सिखा देंगे तब ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप देख के ही बता दीजिएगा कि यह कितना का स्क्वायर है या भी नहीं, किसी का स्क्वायर है या भी नहीं है, ये आप देख के ही बता सकते हैं। तो चलिए हम रखते हैं यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7 रख दिए, यहाँ पे रखते हैं और सबको काट देते हैं। ये ख़त्म, ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 7 7 14 के 4 हासिल, 1 1 का 2 3। तो इसका 2 गुना ये आ गया, 17 दूना 34, ये भी आ गया, ये भी सही है। इसका 2 गुना ये होना चाहिए और हो गया, ये भी पूरा पूरा कट गया। बस आगे हमारा 17 वर्गमूल, 17 क्या निकला हमारा वर्गमूल निकला। तो इसी तरह हम बहुत सारे संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं। जो पूर्ण वर्ग होगा वो पूरा पूरा निकलेगा, जो पूर्ण वर्ग नहीं होगा वो पूरा पूरा नहीं निकलेगा। तो हम अगले वीडियो में देखते हैं कि जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसको कैसे बनाएंगे। क्या है कि थोड़ा सा उसमें बिल्कुल हल्का सा कंसेप्ट अलग होता है, थोड़ा सा हल्का सा, तो उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिए। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद।